तुम? बाबा, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, बात ये है कि वो सलोनी के साथ मैं। अरे अंकल, आप? मोना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो पूना में थी। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? और आप कौन है? मैं आलोक शर्मा। हो, तो आप हैं मिस्टर आलोक शर्मा। हेलो, मैं एसके भाटिया। आप इनके साथ हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे पता था आपका यही रिएक्शन होगा। दरअसल मैं सलोनी का अंकल हूँ। एक मिनट मिस्टर भाटिया, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। और ये दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, मैं खुद उन्हें ले आया। और जब मुझे पता चला कि मोना आपकी बेटी है, तो मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूंगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? ये तो लड़कियों का कमरा है, वैसे भी उन्हें फ्रेश होना है। आप फ्रेश हो जाइए। और साहब, आपको भी तो मैंने रेस्टोरेंट दिखा रहा है, आइए प्लीज कम, प्लीज। माँ, ये चक्कर क्या है? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? क्या नहीं बता रहा है? बाबा कहाँ गए हैं? किस काम से गए हैं बाहर? ये सब तू मुझसे मत पूछ, मुझसे रहा नहीं जाएगा। और अगर मैंने कुछ बता दिया ना, तो तेरे बाबा नाराज हो जाएंगे। ठीक है, मत बताओ। अब घर की बातें मुझे बाहर के लोगों से पता करनी पड़ेगी। और माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या छुपाएंगे? हम लोग जो भी करते हैं तुम्हारे लिए ही तो करते हैं ना। मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि मेरी बेटी की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं यही तो गड़बड़ करती हूँ ना, हर बात में भगवान को क्यों लाती हूँ बीच में? क्यों? उससे प्रार्थना करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए भगवान के आगे हाथ फैलाना भी तो ठीक नहीं है ना। हाँ, ये सच है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, लेकिन हमारे लक्ष्य को पाने के लिए उतना सामर्थ्य और शक्ति भी दी है। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इंसान के बस में नहीं होते। नहीं माँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान के बस में नहीं होता। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और अपने काम के प्रति लगन। तुम भूल गई भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? न दैन्यम न पलायनम। मतलब ईश्वर भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कभी हार ना माने और कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। सचमुच शीतल, तू हम सबसे समझदार है। आज तुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तेरी माँ हूँ। मैं तो तेरे सामने बिल्कुल। प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाओ। आलोक जी, ये होटल मेरे पिताजी ने बनवाया था। काफी लगाव था उन्हें इस होटल के साथ, पर उनकी डेथ के बाद बस ये यूं ही बंद पड़ा है। ऐसा क्यों? जब ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर था तो आपने इसे बंद क्यों कर दिया? करना तो नहीं चाहता था साहब, पर क्या करूं, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या है आलोक जी, मुझे ये होटल का बिजनेस पसंद नहीं है। मैं इंसान थोड़ा अलग किस्म का हूं, मुझे जिंदगी अपनी तरह जीने की इच्छा थी। सही है भाटिया साहब, वैसे भी इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे, जिस काम को वो पूरी लगन के साथ कर सके। वेरी ट्रू। ये एक बंजर जमीन थी, मेरे पिताजी ने खरीदा और उसे संवारा है, और आप भी इसे यूं ही संवार के रखिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये रेस्टोरेंट मेरी बेटी शीतल के लिए एक सपना है। हाँ, मुझे सलोनी ने बताया। सच कहूं, अब ये रेस्टोरेंट मैं आपको महंगी बेच रहा हूँ, सस्ते बेच रहा हूँ, या तो फिर किस दाम में बेच रहा हूँ ये तो मुझे पता नहीं, पर ये यकीनन मुझे पता है कि मैं ये सौदा किसी भी कीमत में आपके साथ करके रहूंगा। आप डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आए ना? हाँ, लाया हूं। तो ठीक है, चलिए रिसेप्शन पे चलते हैं और सौदा कर लेते हैं। लेट अस डू वन थिंग, क्यों ना हम मोना और सलोनी को बुला लें, खुशी का मौका है, बुला लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। आइए। हेलो, हाँ मैडम सलोनी, एक काम करो, आप लोग यहीं पर आ जाओ रिसेप्शन पर। हाँ, इट्स अ सरप्राइज, कम एज सून एज पॉसिबल, ओके।
आलोक जी, जी ये गार्डन रेस्टोरेंट आपने ठीक तरह से देख लिया ना? बिल्कुल ठीक तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं बाद में आप? अरे नहीं नहीं भाटिया साहब, मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और ये मुझे बहुत पसंद है, वैसा ही जैसा कि मेरी बेटी शीतल को पसंद है। इस समय तो ये बंजर लग रहा है, पर मुझे यकीन है जब आप इसे खरीद लेंगे तो खूबसूरत बना देंगे। भाटिया साहब, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो साइन कर देते हैं। जी, बताइए कहाँ साइन करनी है? यहाँ। ओके, और कहाँ? ओके, आप भी कर दीजिए। अंकल हम लोग आ गए, बताइए कहाँ चलना है? अरे बेटा, कहीं जाना नहीं है। मैं तो आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया था कि हम दोनों एक अहम डील करने जा रहे हैं और आप दोनों इसकी विटनेस। भाटिया साहब, जिंदगी में मैं पहली बार इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, वरना मैं तो तनख्वाह पर जीने वाला इंसान था, 9 to 5 जॉब करने वाला। अपनी बेटी शीतल के हौसले को देखकर ही मैंने ये कदम उठाया है। आलोक जी, इंसान जिंदगी में कोई ना कोई काम कभी ना कभी पहली बार तो करता ही है। जी। अरे हाँ बेटा, आप भी साइन कर दो। मैं? हाँ, अरे मैंने बताया ना, आप दोनों इस डील की विटनेस है। करो भाई, साइन करो चलो। मुन्ना बेटा, लो। ये सब क्या है? बेटा, इतने दिनों से हम तुम्हारी शीतल दीदी के लिए जिस रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे थे ना, ये उसी रेस्टोरेंट की डील है। बेटा, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ, और तुम्हें बहुत दिनों तक हॉस्टल में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो लो, करो। हाँ बेटा, करो। भाटिया साहब, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ और मुझे फक्र है आप जैसे बाप पर जो अपनी बेटी को इतना प्यार करता है। प्यार तो मैं भी करता हूँ अपनी भतीजी से। ले देकर एक ही तो वारिस है। जी। भाटिया साहब, आपका पेमेंट? अरे कोई फिक्र नहीं है, जब भी जी चाहे मेरे अकाउंट में जमा करवा दीजिए। जी। अच्छा बेटा, अपनी शीतल दीदी को ये बिल्कुल मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। ओके? आलोक जी, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि किसी को मत बताना। वाकई में आप ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि ये सब पैसों का मामला है। जी। और मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता चले। मोना, मोना, अगर तू ऐसा करेगी तो हम सब मारे जाएंगे। तूने देखा ना कितनी मुश्किल से जान बची है। और अगर तेरे बाबा को शक हो गया तो तू जानती है कि आगे क्या होगा। चाहे कुछ भी हो जाए सलोनी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा को सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें और धोखा नहीं दे सकती। मोना प्लीज, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगर तेरे बाबा को सब कुछ पता चल गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बाबा के लिए सही। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? गॉड, मैं मर क्यों नहीं गई? क्या यही दिन देखने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? मैं कितनी गिर गई हूँ, मैं कितनी गिर गई हूँ। मोना, आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हुई हो तो, लेकिन तुम तो जानती हो कि हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमने उनसे पैसे भी तो लिए हैं। सलोनी, तो चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ क्यों हुआ है। तो क्या तू इसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मानती है? मोना, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझती कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने कोई पाप थोड़ी ना किया है। हम यहाँ सिर्फ मिस्टर कुमार का साथ देने ही तो आए हैं, और कुछ भी नहीं।
मुझे ये बहुत छोटी सी बात लगती है। किसी अननोन आदमी के साथ इस तरह एक अनजान सी जगह पर बिना अपने पेरेंट्स को बताए उन्हें धोखा देकर आना, ये बहुत छोटी सी बात है ना। लेकिन तू नहीं समझेगी। मोना, अरे बेटा, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो और वहां हम तुम लोग का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली अंकल, आप लोग वहाँ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए। अच्छा अच्छा। क्या मेरे अंकल वहाँ अकेले हैं? हाँ, और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। ओके मोना, मैं अभी आई। हाँ, मोना बेटा, आज सचमुच में बहुत खुश हूँ, सच बहुत खुश। अरे बेटा, अब जब तुम यहाँ तक आई हो तो थोड़ी देर के लिए घर चलो ना। हाँ पापा, मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे प्लीज अपने साथ घर ले चलिए। हाँ बेटा, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? हाँ, वहां सबसे मिलकर फिर तुम वापस चली जाना, ठीक है? हाँ चलो। अच्छा, अपन इनको भी कह देंगे, भाटिया साहब को, कि वो सलोनी को भी साथ ले लेंगे अपन, ठीक है? हाँ। नहीं पापा, ऐसे नहीं। मैं वापस हॉस्टल नहीं जाना चाहती पापा। मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा बेटा, तो ये बात है, हाँ? इसलिए तू बहाना बनाकर सलोनी और मिस्टर भाटिया के साथ यहाँ तक आई थी। बेटा, मैं भी कब चाहता हूँ कि तू हम सबसे दूर रहे, हाँ? बस थोड़े दिनों की तो बात है। देख, शीतल का ये रेस्टोरेंट चालू हो जाए, बस उसके बाद तुझे वापस बुला लेंगे हम। नहीं बाबा, मैं उस हॉस्टल में नहीं रह सकती। मुझे बेटा, हम तुम पर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, बस ये सब तो तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे करियर के लिए है। नहीं बाबा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बात वो नहीं है। दरअसल मैं मोना, हमें देर हो रही है। एक्चुअली अंकल, मेरे अंकल को जल्द से जल्द पूना पहुंचना है, इसलिए चले मोना। बेटा जाओ। नहीं बाबा, मैं घर आऊंगी। अंकल, अभी आप ही इसे समझाइए ना, कितना तंग कर रखा है। यही जिद लेकर बैठी है कि घर जाना है, घर जाना है, और एग्जाम सर पर है। प्लीज आप इसे समझाइए। चलो, और हमें जल्दी हॉस्टल पहुंचना है। अंकल को देरी हो रही है, चलें? बेटा जाओ। कम ऑन मोना, चल। बाय अंकल। सलोनी, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि हम वापस पूना जा रहे हैं? अगर हम यहीं रह रहे थे तो मुझे अपने बाबा के साथ अपने घर क्यों नहीं जाने दिया? मोना, लेकिन उस समय मैं और कर भी क्या सकती थी? चुप रहो तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। मोना, तुम तो जानती हो कि मिस्टर कुमार को छोड़कर हम अकेले वापस नहीं जा सकते। तुम नहीं जाना चाहती थी तो नहीं जाती, मुझे क्यों रोक लिया? मुझे तो अपने घर जाने दिया होता। मोना, why don't you understand? ये सब पॉसिबल नहीं है, और तुम क्यों बार बार एक ही सवाल को रिपीट करती हुई जा रही हो? इसलिए कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। तुम लोगों ने मुझे कैद करके रख दिया है। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ, ना ही कहीं जा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ क्या अपनी मनमर्जी से कर रही हूँ? हाँ, तुम सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हो, और अपनी मर्जी तुम लोग मुझ पर थोप रहे हो। तुम सब लोगों ने मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी का फायदा उठाया है। आज कोई भी
है जो मेरी मदद कर सके, जो मुझे इस दलदल से निकाल सके? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ हो। अब और कितना साथ दोगी तुम मेरा? तुम्हारे साथ चलते चलते आज मैं इस भंवर में फंस गई हूँ, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है मोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। Just get up and get out of my room. मोना, निकल जाओ, जाओ तुम आपके कुमार के साथ, और उसे भी कह देना मेरे कमरे में ना आए, ओके? हम लोग तैयार हैं, चले? हाँ चलो। सुनो सलोनी, कल रात को तुमने बताया कि मोना अपने पिताजी को देखकर परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, समझी? पर पुणे जाने के बाद मैं अपने पैसे पूरी तरह वसूल कर लूंगा जो मैंने तुम्हें दिए हैं, समझ गई ना? चलो